हरि ओम बेटा। कृपा दृष्टि। भगवान की कृपा दृष्टि कैसे पहचाने? आप पूछते हो भगवान की कृपा दृष्टि कैसे पहचाने। अरे भगवान की कृपा को क्या पहचानोगे? उसकी कृपा ही कृपा तो है। गुरु से पहले क्या थे तुम? कहा भी नहीं, गुरु कहते नहीं है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं तो भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। ये सतगुरु की कृपा नहीं है तो क्या है? बताओ। ये भगवान की कृपा है जो जीवन बना दिया। सत्संग सुन रहे हो तुम? ये भगवान की ही तो कृपा है। आज कान से सुनाई दे रहा है, भगवान की तरफ मन लगा है। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है? कैसे पहचानोगे? अरे भगवान की कृपा को क्या क्या पहचानोगे? हाथ पैर सही है, भगवान की कृपा नहीं है। किसी लंगड़े लूले को देखो जा करके। अपने कर्मों का कैसे बीज बोया हुआ जो है आज काट रहा है। तुम भगवान की कृपा है कि तुम्हारे ऐसे कर्म नहीं है कि अपने बीज को तुम काट, तुम्हारे बीज जो है बहुत भयानक होते कि आज तक का उसका फल तुम्हें भोगना पड़ता। ये भगवान की ही कृपा है। आज भगवान की तरफ तुम्हारा मन लगा है, ये भगवान की कृपा नहीं है। क्या पहचानोगे भगवान की कृपा को बेटा? ये भगवान की ही कृपा है कि तुम्हारा जो कहते नहीं है कि तुम्हारे अंदर एक चिंगारी पड़ गई है। भगवान की कृपा, राम कृपा बिन मिले ही न संता। ये सोच लो, ये भगवान की ही कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है, तब आज ये संतों का ये तुम्हें ये सत्संग मिला है। राम की कृपा बिना देखो संसार कैसे कुकुर कौवा की तरह भाग रहा है, दौड़ा दौड़ा है। उसका भगवान की तरफ मन है, उसके मगज में ज्ञान जाएगा। शुक्र मानो कि तुमको जो है ज्ञान का तुम्हारा जो है विचार बना। भक्ति भाव का भगवान को पहचानने मत जाओ, भगवान की कृपा को मत पहचानो। सब कृपा ही कृपा तो है, कौन सी कृपा ना हो उसको पहचानो। जैसे कहते भगवान कहाँ है? बच्चे से कहा तुम्हें एक एप्पल देंगे, भगवान बता दो कहाँ रहता। बच्चा सत्संग प्रेमी का बच्चा था, उसने कहा हम आपको 2 एप्पल देंगे मैम, आप मुझे बता दीजिए भगवान कहाँ नहीं है। ऐसे तुम ये जो कृपा नहीं है, ये नहीं, भगवान की कृपा नहीं। जहाँ पर हो वहाँ वो बात पूछो। ये पूछती तुम कि भगवान की कृपा कहाँ नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ भगवान की कृपा ना हो। हर जगह भगवान की ही कृपा है। भगवान की कृपा बिना कोई अस्तित्व ही नहीं। तो कहा है तेरी कृपा है प्रभु जो तुमने मेरा जीवन बना दिया। ये ज्ञान का जो है हमें अपना ज्ञान दे करके और कहते हैं हम तो भटक रहे थे जहान में, कहाँ कहाँ सर मारते थे। कोई मंदिर जाता था, कोई मस्जिद जाता, अभी भी नहीं कोई छूटा हुआ। बहुत लोगों को देखो भागे 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 फिरते। क्यों? कोई का जो है कोई का अच्छा ही नहीं लगता है। कोई से कहो कम से कम तुम सुनते हो तो सब करोड़ों की संपत्ति छोड़ के मर जाएंगे पल भर में। कह दो ज्ञान सुना करो ना। कहते हो क्या करें, सत्संग नहीं मिलता, तुमने क्या ज्ञान सुना करो ना। कहीं मेरे पास मोबाइल नहीं और 1 करोड़ रुपया छोड़ के जाओगे। आज हर एक कोई करोड़पति है, लेकिन 10,000 का मोबाइल नहीं ले सकते हैं कि अपने उद्धार के लिए। बच्चे को क्या करें? बच्चे पढ़ते हैं, क्या करें? सबके पास में, बहू के पास में, बेटे के पास में, पोते के पास में, सबके पास में, लेकिन तुम्हारे पास में तुम्हारी कमाई, ये किसकी मूर्खता है? मोह में वही में जो सांप बिच्छू बन बर के आना, मोह मरो। मोह जो होता है ना, मोह के कारण पैसा जेब में रखा रहेगा लेकिन टका खर्चा नहीं कर सकते हैं।
जब खर्चा नहीं करोगे तो कहाँ से सुख मिलेगा तुमको। संत ने कहा त्याग करो। कहा क्या करें महाराज, कैसे त्याग करें, ये कोई हमको परिवार वाला छोड़ते ही नहीं है, हम कैसे त्याग करें। संत ने कहा अच्छा चलो हम युक्ति बताएंगे, चलो चलो वो एकांत में आना, जंगल में थोड़ा जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं। तो देखा राजा घोड़ा पर चढ़ के गया बड़े ठाठ से। अरे कहा संत मिलन को, यही तो द्रौपदी ने बताया। कहा यज्ञ के लिए गया था, यज्ञ का निमंत्रण लेकर के गया। युधिष्ठिर कहा सब सारे ऋषि मुनियों को बता के आया। कहा तुम हमारे यज्ञ में आना। तो सब जितने संत महात्मा थे लबरा गए, हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। लेकिन जो शपथ ऋषि थे उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, मैं किसी के यज्ञ वज्ञ खाने वाला नहीं जाता हूँ यज्ञ में, हमें क्या जरूरत पड़े। तो कहा प्रभु आप नहीं आएंगे तो मेरी यज्ञ कैसे सफल होगी। कहा नहीं आते हो तो लौट गए, कहीं मना कर दिया। अरे बहुत लोग कहते हैं मना कर दिया बस लौट जाओ भाग जाओ। अरे श्रद्धा प्रेम हो तो जड़ भी उठ करके चले लगती है, ऐसा भाव होना चाहिए कि जड़ भी उठ करके चलने लगे। लेकिन श्रद्धा नहीं, भाव नहीं तो कैसे होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है भाव श्रद्धा से सब कुछ होता है। द्रौपदी कहा कि नहीं आए, संत ने कहा मना कर दिया हम नहीं आएंगे। तो द्रौपदी ने कहा कैसे गए थे। कहा घोड़ा पर चढ़ के गए थे। तो कहा संत के पास ऐसे जाया जाता है। कहा संत मिलन को जाइए नंगे पाँव जाते संतों से। कैसे कहते, तुम्हारे अंदर निमा भाव तो है नहीं। कहते गुरुवार तुम्हारे बिना मेरी यज्ञ अधूरी रहेगी। अगर किसी को जो लुभाना आए रिझाना, कहते हैं जब हमको याद आई स्मृति आई तो क्या समझा, ये समझा कि कहते भगवान को पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। और कैसे सतगुरु धन दौलत से नहीं रिझते हैं, हमारे अंदर नम्रता हो, श्रद्धा भाव, हमारे अंदर भाव ही होता है जो भगवान को गुरु को बस कर लेता। गुरु खाने के लिए थोड़ी बैठे हुए कुछ खिला दो चटा दो, चटोरे गुरु होंगे तो वो बात अलग होगी, मांगू होंगे ना तो मांगेंगे दो। हम एक भगवान का भजन नहीं करते हैं, मांग मांग के ले जाओ कहीं धर्मशाला बनाएंगे, उनके रहने के लिए जगह बनाएंगे, व्यापार खोल के बैठे हुए हो। ये भी कोई सत्संग है। भजन सुना के सबसे पैसा मांगो, सब मस्त हैं सब मस्त हैं। कहते ठीक है बहुत बढ़िया वचन सुनाते हैं। ये नहीं जानते हैं कि ऐसे इम्प्रेशन डालते हैं कि पैसा सब दे, 50 लाख रुपया शाम को बटोरे हैं। हम ये काम करेंगे, धर्मशाला बनाएंगे, उनमें जो बूढ़ी को रखेंगे, बूढ़ी जो है इतनी जो उनकी बुद्धि गिरी हुई है उनको किस तरह समझाया जाए। जिंदगी भर अपने जो है बच्चों की गुलामी किए हो, और आज चलो अपनी गुलामी तुम दूसरों से करवाओ चल के। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। तुम ऐसे लोग ये नहीं डरते कि अगले जन्म में ऐसा ना हो जाए कि हम जिससे ज्ञान सुनते गुरु से अपने पैर दबाएंगे तो हम कोढ़ी ना हो जाए, ये नहीं सोचते हैं। ऐसा विचार उनके पास में नहीं रहता। द्रौपदी गई नंगे पांव। कहा चलो, कहा मेरे साथ में चलो। द्रौपदी एक कागज लिया और कहा हम कैसे जाएंगे, मना कर दिया। कहा 101 यज्ञ के लिए पुण्य हमको दो तब हम चलेंगे। संत ने कहा 101 यज्ञ के पुण्य दो तब हम चलेंगे तुम्हारी यज्ञ में। तो कहा कि एक यज्ञ के लिए तो लाले पड़ रहे हैं, 101 यज्ञ कहाँ पाएंगे। द्रौपदी ने कहा चलो मेरे साथ में। घोड़ा पर चढ़ के गए थे संत के पास में। ये जो अहंकार रहता है ना, ईगो, सत्संग में भी जाएंगे तो कुर्सी चाहिए, जमीन में नहीं बैठ पाते। जिसको तकलीफ उसकी अलग की बात है, लेकिन यह सरी अहंकार रूपी घोड़े पर चढ़ के जाते हो तो गुरु ने कहा कोई फायदा नहीं होता है, याद कर लो। जो अहंकार बाहर जूता उतारते हो, ईगो बाहर उतार देना दरवाजे पर, संत से मिलने जाना तो ये अहंकार वहीं दरवाजे पर उतार के तो आना। आज के ज़माना तो ऐसे चला गया, चप्पल पहन के घर तक का घुसत चले आते हैं।
जो कितना इन्फेक्शन रहता, बाहर सड़क पर कितना गंदगी रहती है, सब जितने छोटे बच्चे रहते इनकी बिष्टा बाहर फेंकी जाती, खुद को चूहा मर जाता, छछूंदर मर जाती, जितना जानवर मर जाता सड़क पर फेंका जाता है। और वही गंदगी सड़ा हुआ घर के अंदर चप्पल पहन के आते हो, भीतर तो पहने चले जाओगे, कितना इन्फेक्शन होता है। यही बीमारी की जड़ है। कुछ गिर गया और कुछ तो नहीं गिरा, तुम्हारा कपड़ा गिर जाता है, रुमाल गिर जाता है, घर में तो गिरा है, लेकिन घर में कितना इन्फेक्शन फैला कर रखे हो, ये विचार ही नहीं है। तो कहा नंगे पांव चलो। नंगे पांव द्रौपदी गई और लेकर के गई, किसको? युधिष्ठिर को लेकर के गई। कहा चलो, मर्ज हुए पांचों चलो। तो एक कागज में जितने पांव रखते गई उतने कागज में नोट करते गई और गई। तो कहा गुरुवर आप कैसे नहीं चलेंगे, आपके बिना मेरी यज्ञ अधूरी है। देखो बोलने का तरीका कैसे हो। चलो तो चलो भाई, चलो मना कर दें, कहीं ना आओ चाहे ना आओ, हमारा काम तो हो ही जाए। पहले उनका बुला लेंगे दूसरे को, दूसरे गुरु, दूसरे पंडित है ना, दूसरे पंडित बुला कथा कह ले, क्या फायदा हुआ। पंडित पर किराए पर लेकर के आओ ना। पंडित भी श्रद्धा का चाहिए, भाव का चाहिए। आज के पंडित भी जो है किराए पर आते हैं, खरीदे जाते हैं, इतना लेंगे। अरे इससे अच्छा तो हम कहते अपने घर में गीता पढ़ो, इससे बढ़ करके कौन कथा है। उस अकथ की कथा करो, वो कथा लेकर के बैठते हो जिस कथा में जो बाहर का कुछ ना हो, बाहर का टिटम ना बताया जाए, ऐसी कथा कहो और सुनो। तो क्या देखते हैं, कहा कि हम बेटा मेरा तो एक ही प्रश्न है द्रौपदी के 101 यज्ञ का हमें पुण्य चाहिए। तो कहा गुरुवर आप ही संत महात्मा कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। लीजिए, एक कागज में नोट ले करके लाए हैं, आप देखिए इसमें 101 ले लीजिए और बाकी हमको वापस कर दीजिए। हम तो आपसे मिलने के लिए आए थे, आपसे आपके मिलने के लिए आए हो। हमारा हम न कोई अहंकार, हमें नंगे पाँव आए हैं, आपसे श्रद्धा भक्ति लेकर के आए हैं। और इस कागज में से जितने हमारे पाँव रखे हैं वो अपने घर से आए हैं, 101 खाली निकाल लीजिए और बाकी मेरे को वापस कर दीजिए। संत ने कहा बड़ी चालाक निकली बेटी तू, कैसे छलिया तेरा गुरु है ना, वो कृष्ण जो गीता का उपदेश दिया है, जिसने 18 अध्याय बनाई गीता से, उसी छलिया तेरा गुरु है ना, तो बड़ी होशियार है, चालाक है बावरी। ऐसे गुरु कहते हैं तुम क्या चालाक हो, तुम्हारे अंदर क्या चालाकी है। अगर चालाकी है तो ये कृपा ढूंढने मत जाओ कि भगवान की कृपा हम कैसे ढूंढें। अरे नहीं बावरी, भगवान की कृपा तो है ही है, उसको क्या कैसे पहचानने की क्या ज़रूरत है। जो पहचानना था पहचान लिया, अब क्या पहचानोगे हैं। तो वही का तो कृपा भगवान की इतनी है। तो कहा मैं तो भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया। हे गुरु, कहाँ कहाँ भटक रहे थे, कौन से मंदिर में, कौन से मस्जिद में, कहाँ कहाँ भाग भाग करके क्या, लेकिन सच की तलाश थी। भागना हमारा जो इसलिए था कि हमको सच मिल जाए, लेकिन उसमें सकामता मिली थी। हम अब तुम्हारा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने को जानते हैं। वहाँ जाएंगे तो ये मांग लेंगे, उस मंदिर जाएंगे, उस मस्जिद जाएंगे, उस तीर्थ में जाएंगे, वैष्णो माता में मांग आएंगे। वहाँ भी गांठ बांध बांध के लोग आते हैं, हम भी बांध के आए थे कामना करके। तो जो जानते थे, क्या जो जानते थे वही करते थे, जो सब कहते थे वही हम भी करते थे। बताया जी के साथ में जाते थे, उन्होंने कहा ऐसा कर दो, जाके ऐसे मान लो, ऐसे कर दो, कह देना। अब हम भी वही करके आए, हम क्या करें, जानते तो थे नहीं, कच्ची बुद्धि। तभी कच्ची बुद्धि में हमको गुरु मिल गए, बड़ी कृपा भगवान की थी। सब हम सत्संग, हमारी कम उम्र थी, हम सत्संग में आते थे तो सब लोग कहते थे अरे तुम ये एक तो भगवान ने सुंदरता दे रखी थी,
जब हम सत्संग जाते और बहुत ही बन ठन के रहते थे, हमारे कपड़े के क्रेच ना बिगड़े, हम घर के अंदर चट्टी पहन के, कौन सी चट्टी, लकड़ी की चट्टी पहन के चलते थे, जमीन में पैर नहीं रखते थे। सफ़ेद चादर, सफ़ेद तकिया, सफ़ेद कपड़े मुझे बहुत पसंद थे। और ज़्यादा बहुत जब निकलते तो सब लोग करे बच्ची कहाँ जाकर सत्संग जा रहे हैं, बड़ा चंचल स्वभाव था। तो कहते अरे तुम्हारी कोई सत्संग जाने की उम्र है। लेकिन हमको गुरु से लगन लग गई तो लग गई। कहा भी बताओ कम उम्र तुम सत्संग में जाती हो। एक और जो है एक प्रेमी थी, वो जो है सोनार हैं, तो वो जो है उस सत्संग में जाती थी, उसके वो भी सुंदर थी, बहुत बड़े बड़े बाल। तो हमको उसको देख के लगता था ये हम ही कम उम्र के थोड़े, ये भी कम उम्र की है, ये तो आती है क्या, हम इसको आने में कम बुद्धि कोशिश थी ना। लेकिन ये जानते थे कि सद्गुरु से बढ़कर के कोई नहीं। इतना क्योंकि मेरे परिवार में ननिहाल में गुरु आते थे हाथी पर चढ़ के, उनको पट्टी बिछाई जाती थी, लेकिन वो भी सकामी थे। अब मुझको नहीं, पहले हम बहुत जानते थे बहुत अच्छे, लेकिन आ करके पैसे गेहूँ चावल ले जाते, गेहूँ ले जाते, दाल ले जाते, पैसा लेने के लिए हाथी पर लाद के ले जाते। अब हमको अब पता जैसे सतगुरु मिल जाता है सब पता चल जाता है कि कहाँ कैसे। तो तब गुरु कहते हैं कि यह कितनी भटकन थी। लेकिन गुरु कहते मैं तो भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया। हे गुरु सच में वो सच का ज्ञान अमृत तूने पिला दिया, शायद ही कोई पाए उसको। बहुत भाग्यशाली, बड़ी गुरु की कृपा हुई है। क्या गुरु की कृपा पहचानोगे पगले हैं? अरे गुरु की कृपा तो बहुत हुई है कि तुमको ये ज्ञान का अमृत मिला, ज्ञान ये सत्संग मिल गया तुमको। इससे बढ़ कर के हमारा तो मन कभी कभी नाचने लगता, कभी कभी रोने लगता है। मेरे प्रेम आंसू निकल आते कि गुरु हम ये सत्य को क्या जानते, कैसे भर खाना नहीं खाते, व्रत रहते थे, कहीं कौन सा व्रत कहीं कौन सा, जो बता दे सब व्रत। मेरा मध्य प्रदेश उज्जैन बताया ना, मेरा मायका वहाँ व्रत बहुत रह जाते, तो हम भी व्रत रहते थे। मेरा शरीर सूख जैसे हकर खड़े ना हो पाते, व्रत रहते। लेकिन यही कहते कोई मिल जाता कि हम भक्ति करते खा के, वो मेरी कामना पूरी हुई। ऐसे तुम्हारे ऊपर भी गुरु की कृपा हुई। हरि ओम बेटा, हरि ओम।